हेलो साथियों, आपका स्टॉक मार्केट चैट चैनल में स्वागत है। यदि आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। आज निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी गिरावट आई और निफ्टी लगभग 1% गिरकर बंद हुआ और सेंसेक्स भी 1% के करीब गिरकर बंद हुआ। आज सुबह निफ्टी को देखें तो 24,400 में खुला, लेकिन उसके बाद जोरदार बियर वाले ने गिरावट कर दिया। चार्ट को देखें तो कितना जोरदार गिरावट हुआ। 3 बजे तक 300 अंक गिर गया था, लेकिन 3 बजे के बाद निचले स्तर से शॉर्ट कवरिंग आई तो निफ्टी को सहारा दिया। 200 अंक से ऊपर का गिरावट के बाद बंद हुआ। निफ्टी 50 में इस हफ्ते की गिरावट को देखें तो लगभग 3% गिर गया। निफ्टी 50 का एक महीने का चार्ट देखें, 27 सितंबर से अभी तक लगभग 2000 अंक गिर गया, मतलब 8% से ज़्यादा की गिरावट, वो भी निफ्टी इंडेक्स अपने हाई से। जो निवेशक उस निफ्टी के हाई में खरीदे होंगे तो उन्हें नुकसान हो रहा होगा। वही निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को देखें तो 5000 पॉइंट्स डाउन, स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो 2000 पॉइंट्स डाउन है अपने हाई से। जब इंडेक्स में इतनी गिरावट है तो आप समझ सकते हैं निफ्टी के शेयर्स, मिड कैप के शेयर्स और स्मॉल कैप के शेयर्स में कितनी अधिक गिरावट हो सकती है। उदाहरण के तौर पर निफ्टी 50 के शेयर इंडसइंड बैंक, जो आज का चर्चित शेयर था, वो लगभग 30% डाउन है अपने हाई से। निफ्टी 50 के दिग्गज शेयर टाटा कंज्यूमर 20% डाउन है हाई से इस महीने। उसी तरह मिड कैप रेंज की कंपनी की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का शेयर, वैसे ये शेयर के लिए नेगेटिव न्यूज़ था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट इस कंपनी के अगेंस्ट में दिया तो इसका शेयर उसी दिन 10% से ऊपर टूट गया था और इस गिरावट में और बढ़ गया। लगभग अब ये गिरावट 26% हो गया है। एक और मिड कैप कंपनी L&T फाइनेंस, एक NBFC कंपनी है। ये Q2 NBFC के लिए बहुत खराब है। ऊपर से RBI गवर्नर की चेतावनी। NBFC पर लगभग सभी NBFC अच्छे खासे करेक्ट हो गए हैं। वैसे L&T फाइनेंस की बात करें तो लगभग 25% डाउन है। अब उदाहरण ले लेते हैं स्मॉल कैप कंपनी का, ईजी ट्रिप प्लानर्स। यह एक ट्रेवल और टूरिज्म की स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ऊपर है। ये लगभग 16% डाउन है। ये कंपनी न्यूज में थी क्योंकि इसके प्रमोटर ने अपने 8% शेयर बेच दिए थे, तो ये शेयर उसी दिन 10% टूट गया था। लेकिन कंपनी ने हाल में बोनस 1:1 का रेशियो में अनाउंस किया। वैसे इसका रिकॉर्ड डेट है दिसंबर 12। एक और स्मॉल कैप का उदाहरण लेते हैं, मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड। अगेन ये एक NBFC जिसका कारोबार गोल्ड लोन संबंधित है। ये भी शेयर RBI के कड़े कदम के कारण न्यूज में था। इसके सब्सिडियरी आशीर्वाद फाइनेंस को लोन सैंक्शन और डिसबर्समेंट में रोक लगा दिया। उसी दिन ये शेयर 15% से ऊपर टूट गया था। अब यह गिरावट बढ़कर 30% हो गई है। वैसे इस कंपनी की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया है, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हूँ। ये सारे उदाहरण देने के मेरे उद्देश्य ये हैं कि इंडेक्स में मान लीजिए 5% गिरावट होती है तो कोई कंपनी 5 नहीं 20-30% तक गिर सकती है। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी उसी तरह, जब ये बढ़ते हैं तो 20 से 30% तो नहीं होते हैं, 10 से 15% जरूर बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण और शेयर करना चाहता हूँ। कोई शेयर की वैल्यू 100 रुपये है और वो गिरकर 50 रुपये हो गई तो शेयर में 50% का गिरावट आ गया है। मतलब 100 रुपये अब 50 रुपये हो गया। लेकिन अब इस 50 रुपये शेयर को 100 रुपये तक जाने के लिए कितना परसेंट बढ़ना पड़ेगा? 100% बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो शेयर 100 रुपये का होगा। इसलिए गिरावट हमेशा तेज लगती है और बढ़त कम लगती है। आखिर इतनी गिरावट आई क्यों? चलिए जान लेते हैं। पहला कारण है FII की कंटिन्यूअस सेलिंग। अगेन कल भी मैंने चर्चा किया था FII की सेलिंग। FII विदेशी संस्थागत निवेशक ने आज फिर से लगभग 3000 करोड़ से अधिक की बिकवाली की और अब ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। इस महीने कल के वीडियो में भी मैं ये डिस्कस किया था, FII लगातार बिकवाली
किए जा रहा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हूँ। कोरोना पीरियड में एफआईआई ने 62,000 करोड़ से अधिक की बिकवाली की थी, तो निफ्टी इंडेक्स लगभग 30 से 40% गिर गया था, लेकिन ये 8% से थोड़ा अधिक गिरा है। मतलब करेक्शन तो आया है, लेकिन डीआईआई ने भी 97,000 करोड़ की खरीदारी की है इस पीरियड में, तो बाजार को संभाल के रखा है। डीआईआई कौन है? ये घरेलू संस्थागत निवेशक हैं। कौन से? जैसे इंश्योरेंस कंपनी, जैसे एलआईसी, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बैंक्स आदि। पिछले 4 साल में लगभग 4 करोड़ से 17 करोड़ डीमेट अकाउंट हो गए हैं, मतलब 4 गुना बढ़ गए हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हूँ। इस कारण रिटेलर, छोटे निवेशक की संख्या अच्छी बढ़ गई है और लोग म्यूचुअल फंड में भी रुचि रख रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में से निवेश में कर रहे हैं। और सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक बैंक आरडी की तरह होता है, रिकरिंग डिपॉजिट की तरह होता है, जिसमें निवेशक हर महीने अपने क्षमता के अनुसार निवेश कर सकते हैं, जैसे 500, 1000, 2000 आदि। तो दोस्तों, सितंबर 2024 में लगभग सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इनफ्लो आवक लगभग 25,000 करोड़ के करीब था। वही सितंबर 2020 में केवल 8,000 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कि ये भी आंकड़ा 4 गुना हो गया है। इससे हमारे डीआईआई घरेलू संस्थागत निवेशक मजबूत हुए हैं। हाँ, जिस कारण मार्केट में क्रैश जैसी स्थिति नहीं बनी है। वैसे शेयर मार्केट के जानकार के अनुसार जब 15% से ऊपर गिरता है तो उसे क्रैश माना जाता है, लेकिन डीआईआई के भी हाथ बंधे हुए हैं। इस पैनिक सिचुएशन में लोग निवेश कम कर देते हैं या सिर्फ रिडीम करवा देते हैं, तो उनके पास भी फंड की कमी होती है, तो उन्हें भी मार्केट को संभालना आसान नहीं होता। दूसरा कारण है वीक Q2 रिजल्ट। ज़्यादातर कंपनी के कॉर्पोरेट रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, तो वो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में हावी है और बिकवाली जारी है। तीसरा कारण है यूएस इलेक्शन 2024। यूएस इलेक्शन 5 नवंबर को है। अभी वहाँ के ओपिनियन पोल ट्रेंड्स में क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के टक्कर में ये देखना दिलचस्प होगा कौन जीतेंगे। चौथा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। मिडिल ईस्ट, इजराइल और ईरान। वैसे क्रूड ऑयल का दाम स्टेबल होने से इसका इफेक्ट अभी कम लग रहा है। पांचवा कारण है हाई वैल्यूएशन भारतीय बाजार का। अभी भारतीय बाजार का पीई 22.8 का है, जो महंगा माना जाता है। वैसे आइडियली 18 पीई सही माना जाता है। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये जितना ज़्यादा होगा उतना वैल्यूएशन हाई माना जाता है। ये सभी कारणों से बाजार में गिरावट का दौर जारी है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।